हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्पिन ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने ट्रॉफ़ी वगैरह ये क्यों रखी यहाँ पे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे एक भैया थे जिनका नाम था अनिल, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। और आज वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। आज वीडियो मैंने इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे भैया की कुछ बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, जो हमेशा मैं उन बातों को सोचता रहता हूँ। और आज मेरे भाई को 1 साल हो गया है। 3 तारीख थी उस दिन और 2 फरवरी और 2022 को मेरे भैया जो इस दुनिया में अब नहीं रहे और उनको अटैक पड़ा था। और आज 1 पूरा साल हो गया है और आज वही तारीख है 2 फरवरी और 2023। कुछ उनकी यादें थी जो मैंने आपको सोचा बताना और शेयर करूं, कुछ बातें उनकी जो लाइफ से जुड़ी हुई हैं। मेरे भैया एक बहुत ही अच्छे मैच खेलते थे और काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं। जितने भी पड़ोस के गांव हैं जो कि एक बहुत अच्छा मैच खेलते थे और उन्होंने अपने मैच से काफ़ी लोगों से पहचान बनाई और बहुत ही अच्छा मैच खेलते थे, जो कि कुछ उन्होंने अपने इनाम और मैच के टैलेंट से अपने ट्रॉफ़ी वगैरह ये जीती थी। और जो भी ये ट्रॉफ़ी वगैरह जीती हैं उन्होंने ये मैच पे उनको इनाम में मिली थी, जिन पे उनका नाम भी लिखा हुआ है और किस साल में मिली थी वो भी इन पे लिखा हुआ है। और कुछ ज़्यादा ही यादें उनकी जुड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। ये जो ट्रॉफ़ी आप देख रहे हो ये गुरगिया में मिली थी, जो हमारे गांव के पड़ोस में पड़ता है। गुरगिया में टूर्नामेंट हुआ था, उसमें ये मिली थी। इस पर यह डेट भी लिखी हुई है, 2008 को ये मिली थी मेरे भैया को। और ये 2015 में मिली थी द रियल हीरो टूर्नामेंट उप विजेता मुरादपुर। काफ़ी सारे इनाम जो उनको ये मिले थे और मैच में काफ़ी इंटरेस्ट वो रखते थे, बहुत अच्छा मैच खेलते थे। और हमारे गांव की एक अलग ही टीम थी जो भी उनकी वजह से थी। बहुत ही अच्छे उनके दोस्त थे और सभी एक अलग ही टीम बनाई थी, जो कई जगह वो मैच वगैरह खेलते थे और मैच से अलग पहचान भी बनाई थी उन्होंने। हमारे गांव के पड़ोस में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मुरादपुर। वहाँ पे ये हर साल टूर्नामेंट हुआ करता था, जहाँ पे मेरे भाई वहाँ पे एंट्री लेते थे और उनके साथ काफ़ी दोस्त थे, वो उनके साथ वहाँ मैच खेलने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे उनको ये मैंने अपना सीरीज़ का ये ट्रॉफ़ी मिला था, जो 2012 में मिला है। और ये बहुत से ऐसे इनाम जो उनको मिले हुए थे और वो कुछ अपने लाते थे और कुछ अपने दोस्तों को भी दे देते थे। और आज उनको 1 साल हो गया है, जो मैं हमेशा ही उनको मिस करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब चाहे कितना ही पैसा कमा लो या कितना ही कुछ कमा लो, पर एक प्रेम व्यवहार है जो इंसान को हमेशा ही इंसान उसे याद रखता है। वरना आपको यहाँ पे कोई कुछ जानने वाला नहीं है, चाहे कितने ही पैसे वाले हो या कुछ भी। 1 साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया, और दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा कोई घंटा नहीं गया है जिस घंटे में मैंने उनको याद ना किया हो। और आज 1 साल हो गया है। मैं जब भी उनकी फ़ोटो वगैरह देख लेता हूँ तो आँख से आंसू नहीं बंद होते हैं। और अभी 1-2 दिन महीने हुए होंगे, मेरे गांव के पड़ोस में एक गांव पड़ता है, तो मैं वहां से जब निकला तो मेरे भैया के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझको देखा और उन्होंने मुझको आवाज़ भी लगाई। और मैंने उन चीज़ों पे गौर नहीं किया और मैं मोटरसाइकिल से निकलते ही चला आया। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मैं वहाँ पे गया तो वो भैया मुझको देखने लगे और मुझसे वो काफ़ी देर मुझको देखते हुए फिर वो मुझसे पूछने ही लगे कि आप अनिल के भाई हो। तो मैंने बताया, तो वो कहने लगे कि यार मैं जब भी अनिल को बुलाता था तो वो मेरे पास चला आता था और
कहीं भी फ़ोन नंबर लगाता या कहीं भी, तो जब मैंने 2-3 बार तुमको ऐसे इधर से निकलते हुए देखा तो मुझे लगा कि मैं जब भी अनिल को बुलाता था तो वो सुन लेता था और मुझसे बातें करने लगता था। और जब मैं तुमको देखता हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप अनिल जैसे ही लगते हो, और मैंने इसीलिए आपको बुलाया। और वो सोचने लगा कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यार अनिल मुझसे किस बात से नाराज़ है, जो मैं उसे देख भी लेता हूँ और बुलाता हूँ तो वो आता ही नहीं है, और पहले जब मैं उसे बुलाता था तो बहुत ही जल्दी आ जाता। तो मैंने उनको ये सब सारी बातें बताई कि मेरे भैया अभी दुनिया में नहीं रहे। तो काफ़ी देर तक मुझसे वो भैया बात ही करते रहे। और अभी बहुत से उनके दोस्त हैं जिनको ये चीज़ नहीं मालूम है कि भैया इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। जब से भाई हमारे इस दुनिया में नहीं रहे उस दिन से बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है। और यूट्यूब पे मेरे आने का कोई मकसद नहीं था, बस मैं यूट्यूब पे एक अलग ही पहचान बनाना चाहता हूँ, ना किसी की कॉपी करके। और मैं किसी की कॉपी नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर को आप ले लो। मैं किसी यूट्यूबर की कॉपी करना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो कि खुद का टैलेंट होगा, जो भी कंटेंट मैं बनाऊँगा वो मेरा खुद का होगा। और आप ये जो फ़ोटो पड़ोस में देख रहे हो, ये कुछ जिस दिन भैया की डेथ हुई थी उसके 2-4 दिन पहले की हैं। जो हमारे पड़ोस में भैया रहते हैं उनके यहाँ तिलक था, तो उस दिन ये फ़ोटो मैंने अपने कैमरे से खींची थी। और मेरा खुद का कैमरा था, तो मैंने गुरुजी से, अपने गुरुजी का कैमरा था जो मैंने किराए पे लिया था। और वहाँ पे मुझे फ़ोटोग्राफर जो था उसकी बुकिंग थी, मुझको मैंने वहाँ पे बुकिंग ली थी। तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ये मैंने अपने खुद ही खींचे थे, अपने आप। उस दिन भैया मेरे थे। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो इसमें जो लेफ़्ट और राइट साइड में जो 2 लोग खड़े हुए हैं ये मेरे भैया के काफ़ी अच्छे दोस्त थे जो पलिया में रहते हैं। और जिस दिन ये मैं फ़ोटो में खींच रहा था और उस दिन मेरे भैया मुझको बता रहे थे कि काफ़ी अच्छे फ़ोटो खींचना, और फ़ोटो ना सही से आए तो फिर खींच लेना। और मुझे यार इन चीज़ों को नहीं मालूम था कि जो आज मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ शायद उसके बाद मैं अपने भैया को कभी नहीं देख पाऊँगा। और मैं अपने भाई को यार बहुत मिस करता हूँ। शायद मैंने जिस भाई को खोया है कि वो मुझे 7 जन्मों भी नहीं मिल पाएगा। और मेरे भैया दारू वगैरह ज़रूर पीते थे, पर किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उनमें। सिर्फ़ एक गलत आदत थी उनकी, बस यही कि वो दारू वगैरह जो पी लेते थे, बस इतने में ही गलत थे। और उनका बोलने का तरीका और यारी दोस्ती उनकी बहुत अच्छी थी। जिससे भी मिलते थे हमेशा हंसते हुए मिलते थे, और जब भी किसी से बात करते थे तो कभी नाराज़ होकर नहीं करते थे। और मैं उनसे यार जब वो दारू पी के आते तो हम उनसे बहुत कुछ बातें ऐसी वैसी कह जाते थे, पर वो मेरी बातों को कभी नाराज़ नहीं होते थे और मुझसे बोलते थे हर चीज़। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और मेरे भैया की जो लोग तारीफ़ करते थे अक्सर मैंने उन्हीं लोगों को देखा है बुराई करते हुए। और जिस दिन मेरे भैया की डेथ हुई उसके 2-4 दिन के बाद मैंने देखा उन्हीं लोगों को जो मेरे भैया की हमेशा बुराई करते थे, वही लोग मेरे भैया की तारीफ़ करते थे। और शायद मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मरने के बाद की गई तारीफ़ दोस्त कोई महत्व नहीं होता है। अगर आपने किसी की जीते जी तारीफ़ नहीं कर पाई और उसके मरने के बाद आप तारीफ़ करते हो, जो मुझे काफ़ी गुस्सा लगा उस दिन, पर मैं वो चीज़ें उन लोगों के सामने नहीं बोल पाया। कुछ लाइन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदा हो तो निंदा होती है और मरने के बाद तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। जो आप लोग जीते जी किसी की तारीफ़ ना कर पाओ तो मरने के बाद कोई हक नहीं होता है और ना ही कोई महत्व होता है उसके बाद में, जो इंसान सोचता है। और मैं जब भी अपने भाई को सपने वगैरह में देख लेता हूँ तो कुछ पल मुझको लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं मेरी लाइफ में हुआ
पर जब आंखें खुलती हैं तो उसके बाद रोने के अलावा मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। और आज ये उनकी सिर्फ यादें ही हमारे पास हैं, जो उन्होंने ये दुनिया में एक अलग ही अपनी पहचान बनाई थी क्रिकेट के लिए, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। शायद वो उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। और मैंने इस बुरे टाइम में बहुत कुछ दोस्तों देखा है, जैसे कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दोस्त होता है, चाहे मुझे दोस्त समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, जो आप उसको ये बातें सब बता के जब भी आपको कोई टेंशन हो तो आपका मन हल्का होने लगता है। और मैंने उस पूरे टाइम में भी अपने उस दोस्त को भी बदलते देखा है। जब वो मेरा बुरा टाइम था तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत टेंशन रहती है और जब मैं तुमसे बात कर लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस बुरे टाइम में भी मेरा किसी ने साथ छोड़ा। ये होता है एक बुरा टाइम। और मैंने कहने का मतलब ये है कि बुरा टाइम में किसी का ऐसे ही एक जैसे नहीं चलता रहता है। और आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, जो मैं यूट्यूब की लाइफ में कुछ अलग ही करना चाहता हूँ, पर किसी की कॉपी करके नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए कि जब मैं किसी की यूट्यूब पे किसी को कॉपी करके, ये आगे बढ़ने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज मुझे कुछ ज़्यादा बोलने के लिए कुछ मन नहीं हो रहा है, जो ये आज की जो डेट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।